नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में। यूपी पीसीएल की तरफ से नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और टोटल पद आपके हैं 1033। एज क्वालिफिकेशन, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। काफ़ी एक अच्छी आपकी ये भर्ती है और अगर आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो अभी से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना होगा। डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका है पूरा ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जो कि यूपी पीसीएल के द्वारा जारी कर दिया गया है। समूह आपका ये भर्ती है और इसका नाम है कार्यकारी सहायक। टोटल यहाँ पर पद आपको हमने बता दिए हैं। यूआर के पद हैं 416, एडब्ल्यूएस के 103, अन्य पिछड़ा वर्ग के 278, अनुसूचित जाति के 20 है, जनजाति के यहाँ पर अनुसूचित जाति के 216, जनजाति के 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 1000 प्लस आपके पद यहाँ पर दिए गए हैं। और एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ कि उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति बैकलॉग के 8 पद यहाँ पर सम्मिलित हैं, ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब आगे यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य, ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। पेपर आपका ये जो है ऑनलाइन होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी यहाँ पर योग्यता देख लो जरा जल्दी से क्या क्या है। भारत का नागरिक यानी कि राष्ट्रीयता भारतीय आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो सब तो आपको पता है। एज यहाँ पर 21 से 40 साल आपका है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैवाहिक कंडीशन, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसकी अपडेट आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगला यहाँ पर अनिवार्य योग्यता क्या है जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो भारत सरकार में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि होना चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए, आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पर टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग आपको यहाँ पर करना होगा। हिंदी टंकण यहाँ पर आपका है। ठीक है, इसके अलावा चयन का जो प्रक्रिया है, चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। प्रथम भाग में यहाँ पर जो है नीलेट ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पर होगा। 50 क्वेश्चन होगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। सही क्वेश्चन का 1 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है द्वितीय जो है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग कि इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक आपको लाना होगा। अगर आपके 20 अंक नहीं आते हैं तो फिर आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि वो ओनली क्वालिफिकेशन है बस। ठीक है, द्वितीय भाग यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपको बनाएगा आपका मेरिट। तो यहाँ पर भी 1/4 कटेगा, 1 आपका सही नंबर का होगा। कुल आपके यहाँ पर अधिकतम जो अंक हैं 180। ठीक है, 25, 45, 55 और ये 55, कुल मिला के जितना क्वेश्चन उतना यहाँ पर नंबर। सामान्य अध्ययन के 25 अंक और 25 क्वेश्चन भी रहेंगे। तार्किक ज्ञान का 45 क्वेश्चन, 45 अंक यहाँ पर रहेगा। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट का 55 संख्या है और 55 ही इसका नंबर रहेगा। सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर इसका भी 55 और 55 इसका नंबर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 180 यहाँ पर टोटल आपके अधिकतम अंक आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले छात्रों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा और प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी कंडीशन में आमंत्रित किए गए छात्रों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होगा, मतलब 3 गुना ये बुलाएंगे। ठीक है, 5 मिनट यहाँ पर आपका लिखा है कि अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुर्ती 16 या 10 यहाँ पर फॉन्ट हिंदी के लिए होगा, ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आगे यहाँ पर है कि चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा और हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले छात्र को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, टंकण हेतु 20 अंक यहाँ पर डिसाइड है और यह अंक मात्र ऐसे छात्रों के ही प्रदान किया जाएगा जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट के साथ
गति के साथ ही अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अर्थात स्थिति में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अन्य कंडीशन होगी तो कोई अंक मतलब अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर इनका कहने की ये मतलब है कि हिंदी आपका होना चाहिए, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आपका होना चाहिए, तब आपको अंक मिलेगा 20। अन्यथा कोई भी अगर कंडीशन होगा तो आपको अंक यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। आगे यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका 200 अंक, ठीक है, यानी कि उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक छात्रों की समान अंक पाने की कंडीशन में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर होगा जिसकी उम्र ज़्यादा होगा। तो यानी कि सारी वाक्य तो सब बेसिकली आपकी जानकारी जो आप सभी को पता होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर और अन्य जो जानकारी है वो आपकी ऐसी ही है जो सभी को पता है, उसमें सब सेम सेम रहता है। इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप UR के हैं, AWS हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको 1180 देना होगा। अगर यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति जनजाति है तो 826 देना होगा। और अगर आप विकलांग वाले हैं, ठीक है, तो आपको मात्र 12 रुपये यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पर, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो बेसिक सा जानकारी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी यहाँ पर इनका ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका भर्ती है UP PCL का, जिसको यहाँ पर आप भर सकते हैं। जो बेसिक बातें थी हमने आपको बता दिया है। बाकी आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म को भर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।